नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कोचिंग वाले पे। मैं दीपेंद्र सिंह राठौड़ आपके साथ हूं एक नए टॉपिक के साथ। तो आज हम बात करेंगे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। आपने थंबनेल में देख लिया होगा, टॉपिक है हमारा कि 21 जून जो है 21 जून को 12 बजे के आसपास 12 बज के लगभग 46 मिनट, ये कुछ जगह पे थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। वो क्यों होगा वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो 12 बज के और 28 मिनट पर जो है 12:28 PM, इसके ऊपर जो है आपकी परछाई नहीं बनेगी। जो सूरज के कारण परछाई बनती है वो परछाई नहीं बनेगी। इस पे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं 21 जून को जो हम मनाएंगे योगा डे, योग दिवस हम मनाने वाले हैं 21 जून को, इंटरनेशनल योगा डे जो मनाया जाएगा। अब उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। इसको सबसे पहली बार जो है इंटरनेशनल योगा डे को 2015 से सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा 2015 से। और इस बार का जो इंटरनेशनल योगा डे है उसकी थीम ये आपके सामने है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ये है इसकी थीम। चलिए याद रखना, योगा फॉर ह्यूमैनिटी इस बार के योग दिवस की थीम है और इसे पहली बार 2015 में मनाया गया था। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि भाई 21 जून को जो है 12:28 पर हमारी जो परछाई है सूरज के कारण बनती है वो क्यों नहीं दिखाई देगी। ऐसा सुना होगा ना आपने कि भूत जो होते हैं ना उनकी परछाई नहीं दिखाई देती है। तो भाई कल है ना आप सारे के सारे भूत बनने वाले हो, क्योंकि परछाई नहीं दिखाई देगी कुछ देर के लिए। वो किन लोगों के लिए होगा? जो कर्क रेखा के आसपास रहते हैं उनके लिए। ऐसा कैसे होगा चलिए जानते है ना। इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना आज का। तो थोड़ी सी ज्योग्राफी की बातें होगी और आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपके पास ज्योग्राफी नहीं भी है तो डरने वाली बात नहीं है, आसान, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, इतना तो पता ही है हम सबको। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी अर्थ जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ये हमारी धरती माँ। तो पृथ्वी को क्या करा इंसान ने अपनी सहूलियत के लिए, ताकि हम एक जगह जो है लोकेशन का पता लगा सके। इसके लिए हमने क्या किया, पृथ्वी को ऐसे एक लाइन से डिवाइड कर दिया बीचों बीच से। ठीक है, एक लाइन से उसको काट दिया और इस लाइन को कहा भाई ये 0 डिग्री है। इसके ऊपर आधी पृथ्वी है और इसके नीचे आधी पृथ्वी है। ठीक है, और इसको नाम क्या दे दिया, भूमि को बीच से काटा तो हमने इसको नाम दे दिया भूमध्य रेखा। इसे कह दिया भूमध्य रेखा, इंग्लिश में बोल देंगे इक्वेटर। ये लिखा हुआ सामने। इसके ऊपर जो है देखो ये हो गया नॉर्थ, तो इसे कह दिया उत्तरी अक्षांश। इसे हमने बोल दिया उत्तरी अक्षांश। और भूमध्य रेखा के नीचे वाले को बोल दिया दक्षिणी अक्षांश। देखो अगर ये नहीं समझोगे तो समझ में नहीं आएगा आपको कि कल जो है ना वो परछाई क्यों नहीं बनेगी। इसके लिए समझाना जरूरी है। ठीक है, अब भूमध्य रेखा जो है आप सबको पता होगा कि हमारी पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पढ़ते आए हो ना, अभी इसके डेप्थ में नहीं जाएंगे, कैसे पता चला क्या चला। उसके लिए आप ज्योग्राफी के अलग से टॉपिक देख सकते हो। मेरा नाम लेके यूट्यूब पे मेरा नाम डालिए, ज्योग्राफी लिखिए, उसमें आपको डिटेल में मिल जाएगा। अभी के लिए इतना कि हम सबको पता है कि पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री के ऊपर झुकी हुई है। तो चलिए, तो हमने क्या किया, पृथ्वी के ऊपर 2 लाइंस बना ली अपनी मर्जी से। अगर आप पृथ्वी पे देखने निकलोगे तो ऐसी लाइनें नहीं मिलेगी कि कहीं सोचो कि इंसान ने लाइन खींची होगी या व्हाइट पट्टी ब्लू पट्टी खींची हुई मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है। तो हमने क्या किया, लगभग 23.5 डिग्री के ऊपर हमने ऐसे एक लाइन खींच दी। किस तरफ है ये, उत्तरी अक्षांश में है ना भाई, तो आगे लिख दिया एन, मतलब नॉर्थ। ऐसे ही एक 23.5 डिग्री पे लाइन हमने कहा नीचे भी खींच दी। हमने क्या बोला कि भाई एक लाइन हम नीचे भी खींच रहे हैं, ऐसे एक 23.5 डिग्री की लाइन नीचे खींच दी और इसको बोल दिया ये भी तो 23.5 डिग्री है लेकिन साउथ में है, दक्षिण में है, इसलिए बोल दिया साउथ, एस लगा दिया। अब आप देखोगे मैप में ज्यादातर दुनिया जो है, ये देखो ये पूरा मैप दिखाई दे रहा है, ज्यादातर दुनिया जो है वो उत्तरी अक्षांश में रहती है। ये देखो अभी ये गोल है इसलिए आधा हिस्सा तो आपको दिखाई ही नहीं दे रहा है, उधर वाला एशिया और आपको यूरोप तो दिखाई नहीं दे रहे।
ज्यादातर दुनिया उत्तरी अक्षांश में रहती है और भारत भी जो है उत्तरी अक्षांश में ही है। भारत की जो स्थिति है ना, ये देखो, ये पृथ्वी को मैं ऐसे और बांट देता हूं। ये तो हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हिस्सा हो गया पूरब और ये हो गया पश्चिम। तो भारत उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ऐसे आधा जो है लगभग हमारे भारत के बीच से जाती है। कौन सी लाइन? कर्क रेखा। ये जो ऊपर वाली है ना 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको नाम दे देते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो नीचे है 23.5 डिग्री साउथ, इसे कह देते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये दो नाम दे देते हैं इनको, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो लगभग भारत के बीच से ही जाती है, भारत को लगभग दो हिस्सों में बांट देती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? ये क्लियर है ना? अभी यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बहुत छोटा सा वीडियो होगा, बस मैं आपको समझाने के लिए ये सब कर रहा हूं, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा वरना एकदम चक्कर बन जाएगा गोल दिमाग के अंदर, है ना, वो उठते हैं ना समुद्र के अंदर तूफान, वैसा कुछ समझ नहीं आएगा। बस इतना सा याद रखो, भूमध्य रेखा के ऊपर ये है, नीचे ये है, 23.5 डिग्री का ये पूरा सीन है। एक छोटी सी बात और बता देता हूं, पृथ्वी जब 23.5 डिग्री झुकी हुई है तो हम सबको पता है कि सूरज अपनी जगह से हिलता नहीं है, लेकिन पृथ्वी के झुके हुए के कारण सूरज की जो पोजीशन है वो ऊपर नीचे होती है अपने आप। पृथ्वी के लिए वो अपनी जगह है, लेकिन पृथ्वी जब घूम के, सपोज ये करो, तो अभी मान लो मेरी घड़ी के सामने ऐसे झुका दी, अगर ऐसे रखता तो घड़ी के सामने ही रहती है हमेशा, लेकिन मैंने पृथ्वी को ऐसे झुका दिया, अभी घड़ी के पास में है, और जब घूम के ये हाथ मेरा इधर आएगा तो घड़ी दूर हो जाएगी और सूरज इधर वाले हिस्से के। तो आप देख रहे हो कि सूरज की पोजीशन अपने आप चेंज हो रही है, जबकि वो अपनी जगह स्थिर है। इतना समझ में आ रहा है? अब देखो भाई, इसका मतलब यह है कि सूरज जो है ना आखिरी इस जगह से लेके इस जगह तक इतना ही मूवमेंट करता है। पृथ्वी चूंकि सिर्फ 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए सूरज लास्ट इस पॉइंट तक जाएगा उत्तर में, और दक्षिण में लास्ट इस पॉइंट तक जाएगा। अगर 40 डिग्री झुकी हुई रहती तो यहां तक जाता और नीचे भी यहां तक जाता। अब 23.5 डिग्री झुकी हुई है तो सिर्फ 23.5 डिग्री ऊपर जा पा रहा है और 23.5 डिग्री ही नीचे जा पा रहा है, बस। यहां से फिर आके सूरज वापस मुड़ जाता है नीचे की तरफ, फिर वापस ऊपर की तरफ, ऐसा चलता रहता है कई सदियों से। समझ आ गया? अब आते हैं अपने टॉपिक पे, आपको समझ आएगा। ये रहा भारत हमारा प्यारा सा, और आप देखोगे कि भारत के बीचों बीच से ये जो काली पट्टी है ना, जो अब अलग कलर में हो गई है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कर्क रेखा, या फिर इसको क्या बोल दूं, 23.5 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि भारत कहां था? उत्तरी अक्षांश में। भारत उत्तरी अक्षांश में था ना। तो अब देखो भाई, गुजरात से एंटर कर रही है, गुजरात के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, हमारा बंगाल, बांग्लादेश नहीं, बांग्लादेश को छोड़ दो आप, बंगाल, बंगाल के बाद में सीधा मिजोरम, सॉरी थोड़ा सा त्रिपुरा और मिजोरम, यहां से ये होके जाती है। ये देखो ऐसे त्रिपुरा के बिल्कुल आखिरी छोर से होते हुए मिजोरम जाती है, और भारत के कुल 8 राज्यों से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। अब देखो जी, कल क्या डेट है? 21 जून, और ये वो तारीख है जिस दिन सूरज जो है, ये देखो मैं इधर बना रहा हूं डायग्राम, ये हो गई हमारी भूमध्य रेखा, ये हो गई कर्क रेखा, और ये हो गई मकर रेखा। समझ में आ गया? तो इस दिन क्या होगा, हमारा सूरज जब इस पोजीशन पे आता है 23.5 डिग्री वाली पे, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये हो गया 23.5 डिग्री साउथ, तो सूरज जब यहां आता है, सॉरी ये मिट गया है, सूरज जब यहां आता है तो एक तारीख फिक्स है, उस दिन होता है 21 जून, ठीक है। और जब सूरज अपने आखिरी बिंदु मतलब दक्षिण में यहां होता है, तब भी एक डेट होती है, और उस दिन होता है 22 दिसंबर। ये 2 तारीखें आपको याद रखनी है। तो कल सूरज जो है वो पहुंचेगा यहां हमारी कर्क रेखा पे। तो सूरज जो है कर्क रेखा पे आएगा कब? कल 21 जून को। तो कल जो है उत्तरी अक्षांश के अंदर सबसे बड़ा दिन होगा,
कल हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन होगा क्योंकि सूरज की रोशनी सीधी मिलेगी। तो याद रखो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है क्योंकि कर्क रेखा जो है उसके बिल्कुल सामने आ गया। तो सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। और सबसे छोटा कब होगा? जब सूरज अपने बिल्कुल नीचे वाले हिस्से पे चल जाएगा, मतलब 22 दिसंबर को हमारे यहां सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी अक्षांश में। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। अब आ जाओ भाई सीधा टॉपिक के ऊपर, ये सब मैं हटा रहा हूं, ये मान के कि आपको ये समझ आ गया है। अब कल सूरज यहां चमकेगा तो 12:28 पे, कितना? 12:28। इस टाइम के ऊपर क्या होगा कि आप जो लोग सिर्फ इस कर्क रेखा के सामने रहते हैं, मैं सिर्फ इन कर्क रेखा वालों की बात कर रहा हूं, जो इस कर्क रेखा के सामने हैं, उन लोगों के साथ होगा ये कि सूरज जो है वो बिल्कुल सर के ऊपर चमकेगा। जो 23.5 डिग्री पे रहता है उसके सूरज बिल्कुल सर पे चमकेगा। उससे क्या होगा, जब कोई चीज, ये मान लो पेन है, इसके ऊपर मैं अगर यहां से लाइट डालूंगा तो परछाई कैसे बनेगी? सर के ऊपर। टेढ़ा मेढ़ा डालूंगा तभी तो परछाई बनेगी ना दूर तक। सर के ऊपर परछाई, अगर रोशनी आएगी तो परछाई बनने वाली ही नहीं है कल, लेकिन ये बिल्कुल थोड़ी सी देर के लिए होगा। अब एक चीज और इसमें लोचा, इस पूरे हिस्से में ये 12:28 पे नहीं होगा क्योंकि सूरज जो है ना ट्रेवल भी तो करता है भैया, टाइम लगता है। और हमारा टाइम किसके हिसाब से चलता है? यूपी में मिर्जापुर है तो अपना टाइम एडजस्ट कर लेना आप मिर्जापुर के हिसाब से, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड देख के, अक्षांश और देशांतर रेखाएं देख के है, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम मिर्जापुर के अनुसार। तो मिर्जापुर में जब 12:28 होंगे तो मिर्जापुर की सीध में जो जगह पड़ती है यहां पे क्या होगा? आपको जो अपनी परछाई है वो नहीं दिखाई देने वाली है। समझ में आया ऐसा क्यों होता है? ठीक है। अब अगर क्लास को लंबा करेंगे तो आपको यह भी समझ में आ जाएगा, हर दिन कोई ना कोई तो जगह होती ही है इस हिस्से में जिसमें सूरज ट्रेवल कर रहा है। इतने से हिस्से में हर दिन एक ना एक जगह जरूर होगी जहां परछाई नहीं दिखाई देगी। अगर आप 20 डिग्री पे रहते हो तो जिस दिन सूरज 20 डिग्री पे आएगा उस दिन नहीं दिखाई देगा आपकी परछाई। अगर मान लो आप 10 डिग्री पे रहते हो तो आपकी परछाई जिस दिन सूरज 10 डिग्री पे आएगा आपकी नहीं देखी। लेकिन अगर आप 24 डिग्री पे रहते हो तो हमेशा आपकी परछाई दिखाई देगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी परछाई नहीं दिखाई देगी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा 23.5 डिग्री से ऊपर तो सूरज जाता ही नहीं है, चाहे वो नॉर्थ हो या साउथ हो। इससे ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। तो 24 डिग्री 23.5 तक तो आपकी परछाई कभी ना कभी ऐसा दिन होगा जब नहीं बनेगी। इसके अलावा 0 से 23.5 तक छोड़ दो, उसके अलावा हमेशा आपकी परछाई बनेगी ही, चाहे वो थोड़ी बहुत ही बने। डिग्री ऑफ एंगल जो है वो थोड़ा बहुत ही होगा, लेकिन ऐसा होगा। तो आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जिनके पास ज्योग्राफी है उनको अच्छा मजा आया होगा, और जिनके पास नहीं है उनको भी ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि कैसे सूरज मूवमेंट करता है। आज कुछ नया सीखा आपने, ना ज्योग्राफी होते हुए भी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आया होगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों तक थोड़ा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, पाप लगता है। हाँ, अगर किसी का दिल दुखाओगे सब्सक्राइब ना कर करके, पाप लगता है। तो सब्सक्राइब किया करो भाई, और शेयर भी किया करो। बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। और जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, और बहुत अच्छा सा मज़ेदार सा टॉपिक मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद और जय हिंद।